नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के छात्रों के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। और आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी पर, नगरीय आकारिकी पर। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड मॉर्फोलॉजी या इस शब्द की संकल्पना पर बात करें तो यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर के बना है। एक है मोर्फे, जिसका अर्थ है फॉर्म अर्थात रूप का आकार, और दूसरा है लोगोस, इसका अर्थ है विवरण देना, डिस्कोर्स। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आकारों या स्वरूपों के विषय में बात करना। आकार की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में किया गया था। हेंडरसन ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया था कि यह पौधों व जंतुओं के रूप तथा संरचना का विज्ञान है। बाद में इस शब्द का प्रयोग अन्य विद्वानों ने विज्ञानों की अलग शाखाओं में, जैसे भूगोल शास्त्र, भूगोल व अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाने लगा। भूगोल में इस शब्द का अभिप्राय प्रारंभ में पृथ्वी के धरातल का रूप या मानवीय बस्तियों के अध्ययन से लगाया गया। डडले स्टाम्प ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि यह रूप व संरचना का विज्ञान है तथा उस विकास से संबंधित है जो रूप पर प्रभाव डालता है। नगर पृथ्वी पर मानव निर्मित अधिवास है। यदि हम किसी बड़े नगर को देखें तो हमें दो बातें देखने को मिलेंगी। एक तो कहीं पर रिहायशी इमारतों की अधिकता देखने को मिलेगी, तो कहीं पर दुकानें ही दुकानें और कहीं पर कारखानों का जमघट। इस प्रकार हमें नगर की भूमि का अलग अलग ढंग से उपयोग होता हुआ दिखाई देगा। दूसरे, इमारतों का बाहरी रूप, फिजिकल फॉर्म और उनका स्थान के अनुसार क्रम भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कहीं कहीं पर मकान एक मंजिल के तो कहीं कहीं आकाश से बातें करते हैं। कहीं मकान सड़कों के किनारे बसे हैं तो कहीं कारखाने बस्तियों के बीच में बसे हैं। दुकानें रिहायशी क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं, कहीं कहीं पर गंदी बस्तियों का विकास हो गया है। आज सब बातें हमें नगर के गठन अर्थात आकारिकी को ही बताती हैं, मॉर्फोलॉजी को ही बताती हैं। नगर में हमें औद्योगिक इकाइयाँ, व्यापारिक क्षेत्र, रिहायशी मकान आदि देखने को मिलते हैं जो नगर की भूमि पर अपना विस्तार कर लेते हैं। अर्थात नगर की भूमि का इन कार्यों के लिए उपयोग होता है। इसी कारण नगर में विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग क्षेत्र बन जाते हैं, जिसको हम नगरीय क्षेत्र या अर्बन रीजन्स या कार्यात्मक कटिबंध, फंक्शनल जोन्स का नाम देते हैं। इसमें नगर की भूमि का उपयोग तथा उस पर स्थापित इमारतों की भौतिक संरचना व उनका विभिन्न कार्यों में उपयोग, फिजिकल फॉर्म्स एंड फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। आइए बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ मॉर्फोलॉजी पर। भूगोल में आकार की मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत उपरोक्त सभी बातों को सम्मिलित करते हैं। नगर में भीतर पाई जाने वाली विशेषताओं और प्रतिरूपों से इसका संबंध होता है। नगर के विभिन्न घटक भिन्न भिन्न तरह के आकारों और आकृतियों अथवा स्वरूपों का निर्माण करते हैं। अलग अलग और सब मिलकर नगर की संरचना की कुल तस्वीर या झलक, टोटल अपीयरेंस जो निर्मित करते हैं, वह उसकी आकार की कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। आर्थर ई स्मेल्स के अनुसार नगर की आकारिकी में
नगरीय क्षेत्रों की प्रकृति, उनके कार्य का स्वरूप, इन क्षेत्रों की पारस्परिक स्थिति तथा उनकी आपस में सामाजिक निर्भरता आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इन बातों का अध्ययन ही नगरीय क्षेत्र का भौगोलिक विश्लेषण कहलाता है। एक अन्य विद्वान आर.ई. डिकन्सन ने कहा, आकारिकी या मोर्फोलॉजी नगर के प्लान व निर्मित क्षेत्र से संबंधित है। इसका अध्ययन व व्याख्या नगर के विकास, उत्पत्ति व कार्य के संदर्भ में की जाती है। एक अन्य विद्वान ने नगर की इमारतों, सरकारी कार्यालयों, रिहायशी इमारतों, औद्योगिक एवं वित्तीय संस्थानों और सड़क की बनावट के ढंग की ओर ध्यान देना और इनका भिन्न भिन्न रूप में होना तथा किसी न किसी क्रम से सजा होने के ढंग को हम नगर की आकार की या गठन का स्वरूप मोर्फोलॉजी के रूप में सम्मिलित करते हैं। मर्फी ने बताया कि आकारिकी का अध्ययन वर्तमान नगर के रूप व प्रारूप के विकास के बारे में बताता है तथा समय समय पर इस नगर का किस तरह प्रादुर्भाव हुआ तथा इस प्रादुर्भाव ने नगर के स्वरूप पर क्या क्या प्रभाव डाले हैं आदि बातों का अध्ययन करते हैं। मर्फी ने ही एक अन्य परिभाषा में इसे यूं परिभाषित किया कि आकारिकी मोर्फोलॉजी के नगरीय क्षेत्र के स्वरूप संबंधी तत्वों जैसे गलियों व सड़कों की व्यवस्था, इमारतों का स्वरूप तथा वास्तव में संपूर्ण नगरीय भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर ओपी सिंह ने बताया कि वास्तविक रूप में नगर के भीतर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न स्वरूप और संरचनात्मक प्रतिरूप उसकी आकारिकी का परिचय देते हैं। उनके अनुसार आकारिकी के अंतर्गत नगर के भीतर पाई जाने वाली दो विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, नगर का भौतिक स्वरूप व व्यवस्था, फिजिकल फॉर्म्स एंड अरेंजमेंट्स। दूसरा, नगर की आंतरिक कार्यात्मक संरचना, इंटरनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा के रूप में अपनी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए बात रखी, उससे स्पष्ट होता है कि नगरीय भूगोल में नगर की आकारिकी के अंतर्गत उसके विभिन्न कार्यों के क्षेत्र, नगर के बसाव स्थान का उसके क्षेत्रों व इमारतों पर प्रभाव, नगर के आकार पर प्रभाव डालने वाली बातों, नगर के बसाव पर मानव के रीति रिवाजों तथा संस्कृति का प्रभाव और नगर में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में पारस्परिक स्थिति का अध्ययन सम्मिलित करते हैं। समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से आकार की मोर्फोलॉजी के अर्थ व उसके विषय क्षेत्र की व्यापकता का भी हमें आभास हुआ और इसमें विभिन्न तत्वों को समय के परिवर्तन के साथ में जो परिवर्तित मोर्फोलॉजी हुई उसको भी समाहित किया गया और इस क्रम में नगरीय आकारिकी पर प्रभाव डालने वाले अनेक तत्व आए जिन पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।